हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करते हैं आईआईटी जेईई का क्वेश्चन जो 2012 में आया हुआ है, केमिकल काइनेटिक्स का है। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ये है क्वेश्चन। ठीक है ना। क्या है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन। ठीक। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। ठीक है ना। The time taken for its decomposition to 1/8 and 1/10 of its initial concentration are T1/8 and T1/10 respectively. What is the value of T1/8 divided by T1/10 multiplied by 10? ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करना है। देखते हैं गिवन क्या क्या। क्लियर। तो पहले हम लिखते हैं गिवन। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। कौन सा रिएक्शन है इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर। ठीक। तो फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला क्या होता है? के टी इज इक्वल टू एल एन सी नॉट बाई सी टी। यहाँ देखना के क्या है? रेट कांस्टेंट। टी क्या है? टाइम। और सी नॉट क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और सी टी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी या लेफ्ट अमाउंट। ठीक है ना। कह रहा है कि द टाइम टेकन फॉर डिकम्पोजिशन टू 1/8। ठीक है ना। 1/8 डिकम्पोजिशन में एंड 1/10। तो हमको बताना क्या है? देखना यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा? टी और के T1/8। ठीक है ना। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखना एल एन सी नॉट और सी टी को रखेंगे तो सी टी यहाँ पर कितना हो जाएगा? सी नॉट बाई 8। ठीक है ना। तो रख देंगे सी नॉट बाई 1/8। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा? के T1/8 इज इक्वल टू एल एन। ये सी नॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 8। क्लियर। तो ये हो गया। ये इक्वेशन मान लो फर्स्ट इसको। ठीक है ना। फिर दूसरा कह रहा है 1/10। तो सी टी 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पर रखते हैं। तो के T1/10 इज इक्वल टू एल एन सी नॉट और ये कितना हो जाएगा? सी नॉट बाई 10। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी टी इज इक्वल टू सी नॉट बाई 1/10। क्लियर। देखना यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। के सी टी कैंसिल हो जाएगा, सी नॉट तो हो जाएगा के T1/10 इज इक्वल टू एल एन 10। क्लियर। हम इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो हमको क्या निकालना है? सी T1/8 डिवाइडेड बाई T1/10। क्लियर। तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देते हैं। तो यूज करते हैं इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड। ठीक है ना। तो इसको हम करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये के T1/8 ठीक है ना डिवाइडेड बाई के T1/10 इज इक्वल टू एल एन 8 डिवाइडेड बाई एल एन 10। क्लियर। जैसा कि यहाँ पर गिवन इक्वेशन फर्स्ट में एल एन 8 है और इक्वेशन 10 में क्या है? एल एन 10। ठीक। ये के और के क्या कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा T1/8 डिवाइडेड बाई T1/10 इज इक्वल टू, देखो ये एल एन है, यहाँ हम क्या करते हैं? एल एन को लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग 8। क्लियर। डिवाइडेड बाई 2.303 लॉग 10। हमको पता है, हमको एल एन की वैल्यू पता नहीं हो तो लॉग की वैल्यू पता हो, तो इसलिए ये देखना ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? T1/8 डिवाइडेड बाई T1/10। हमको लाना है ये आंसर। ठीक है ना। तो हमने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाइड बाई लॉग 8 को हम लिख सकते हैं 2⁻³ और लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। क्लियर। तो देखना यहाँ पर हम फार्मूला यूज करते हैं, जो पावर होगा आगे आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 और ये हो जाएगा log 2। क्लियर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाई 0.3। ठीक है ना। log 2 की वैल्यू होती है 0.3 अप्रोक्सीमेटली। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9। ठीक है ना। तो आंसर हमारा कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक। यही हमसे पूछा गया था कि T1/8 डिवाइड बाई T1/10 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना होगा हमारा आंसर? 9। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। देखो यहाँ पर यही डिमांड था। ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया। आंसर कितना होगा?
आंसर होगा यहाँ पर 9। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जो जेई एडवांस, IIT जेई एडवांस में आया हुआ है 2014 में। क्या है? फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है ना, एम से एन में जाना। एम क्या है? रिएक्टेंट, और पी एन क्या है? प्रोडक्ट। द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एम इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 8। ठीक, तो रेट कितना इंक्रीज होता है? 8 टाइम अपॉन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम। तो अगर एम को डबल कर दो रेट कितना आता है? 8 टाइम। ठीक है ना, तो हम लिखते हैं रेट इक्वेशन क्या हो जाएगा? के मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम की पावर एक्स। एक्स मान लेते हैं ऑर्डर। अभी हमको बताना क्या है? ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू एम। एक्स बताना है क्या होगा यहाँ पर। क्लियर? तो ये होगा, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। तो हम इक्वेशन सेकेंड क्या हो जाएगा? कह रहा रेट जो होगा आर। आर क्या है? रेट। ये 8 टाइम हो जाता है तो 8 आर हो जाएगा, और एक के रहेगा, और एम क्या है? डबल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि डबल करने पर हो जाता है, और ये पावर एक्स। ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। हम करते क्या है? इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। ठीक, इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 8 के डिवाइडेड बाई 8 आर। ठीक है ना, 8 आर, यहाँ पर 8 आर है, तो इक्वेशन सेकेंड हम करते हैं। ठीक, हाँ, यहाँ पर है ठीक 8 आर, तो हम लिखते हैं 8 आर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू के टाइम 2m रेस्ट पावर x डिवाइडेड बाई के और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेस्ट पावर x। क्लियर? इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा? ये आर आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और के कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 2m रेस्ट पावर x डिवाइडेड बाई m रेस्ट पावर x। ये क्या बचेगा? यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो 2 रेस्ट पावर x। क्लियर? m कैंसिल हो जाएगा तो 2 रेस्ट पावर x बचेगा। हम 8 को लिख सकते हैं 2 रेस्ट पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 रेस्ट पावर x। इसको अगर हम कंपेयर कर दें तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू, तो ऑर्डर, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू m कितना हो जाएगा? 3। विथ रिस्पेक्ट टू m कितना होगा? 3। क्लियर? हमारा आंसर क्या आएगा? 3। चेक करते कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जो IIT जेईई में आए हुए थे। ठीक है ना, तो यहीं पर हम क्लास स्टॉप करते हैं। थैंक यू।